बॉर्डर पर ब्रह्मोस, जिनपिंग के उड़े होश। जल थल नभ से वार, ड्रैगन लैंड में हाहाकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू धमाका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। आखिर ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? भारत सरकार ब्रह्मोस मिसाइल को इतना तवज्जो क्यों देती है? तो आप जान लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। यह भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। यह डील 2007 से 2008 के बीच भारत और रूस के बीच हुई थी और इस डील में तय किया गया था कि भारत और रूस दोनों मिलकर 2018 तक ऐसी 2000 मिसाइलें बनाएंगे और इसका 50% दूसरे देशों को, मतलब 1000 मिसाइलें दूसरे देशों को बेचेंगे। आप इसकी क्षमता को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक घंटे में इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब एक घंटे में यह 3400 किलोमीटर की सफर तय कर लेता है। यह ध्वनि से 3 गुना तेज है। मतलब ध्वनि की आवाज़ जितना देर में ट्रेवल करती है ना भाई, उससे 3 गुना तेज, मतलब 3 मैक, मतलब 3 गुना तेज चलती है रफ्तार से। ये दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देती। इसलिए पाकिस्तान और चीन दोनों इसकी नाम सुनते घबराहट होने लगता है सबको। और इसमें दूसरी मिसाइलों की अपेक्षा इसमें 9 गुना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये दूसरी मिसाइलों की अपेक्षा इसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो आप समझ लीजिए कितना। और यह एक बार लॉन्च हो जाता है तो ये अपने टारगेट को खुद ट्रैक कर लेता है। डीआरडीओ बहुत जल्द इस ब्रह्मोस मिसाइल को समुद्र के भीतर 50 मीटर भीतर से सबमरीन से लॉन्च करने पे काम कर रहा है, जिससे पनडुब्बी को पानी की सतह पर आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो सोच लीजिए, इस मिसाइल डीआरडीओ अभी इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। भारत अभी ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन पे भी काम कर रहा है। भारत की डीआरडीओ इसके नेक्स्ट जनरेशन पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी, लेकिन यह पहले से छोटी और बहुत ही हल्की भी होगी। बात करें ब्रह्मोस, भारत के पास ब्रह्मोस कितना, ये तो किसी को अभी तक भारत सरकार ने ही बताई है। ऐसे तो भारत के पास ब्रह्मोस के 4 रेजिमेंट है, जिसमें से 3 रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने राजस्थान में तैनात किए हुए हैं और एक रेजिमेंट चीन के खिलाफ अरुणाचल में तैनात किए हुए हैं। हर रेजिमेंट में 100 मिसाइलें एक्टिव या स्टॉक में रखा जाता है। भारत की बात करें भारत की थल सेना की, तो भारत की थल सेना मतलब इंडियन आर्मी के पास 800 मिसाइल या इस्तेमाल करती है या स्टॉक में रखती है। और बात करें अपनी वायुसेना की, तो वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI से ही याद आ जाता है। और भारत सरकार ने सुखोई 30 MKI 20 सुखोई 30 MKI को अभी अपग्रेड किया है। हर सुखोई 30 MKI में एक ब्रह्मोस ले जाने की क्षमता है। मतलब 20 ब्रह्मोस लॉन्च कर सकती है। मतलब वायुसेना या स्टॉक में रखती है या यूज करती है। ये इसका कंफर्म डाटा नहीं है किसी के पास, क्योंकि यह भारत सरकार सुरक्षा कारणों से नहीं साझा करती है। बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी ऐसी 200 मिसाइलें यूज करती है या स्टॉक में रखती है। इंडियन नेवी में ब्रह्मोस राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर में, तलवार क्लास डिस्ट्रॉयर में और विशाखा क्लास डिस्ट्रॉयर में तैनात है। और नई जा और बहुत सारी बातें हैं जो इंडियन नेवी में, सबमरीन में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में रखी जाती है, जो कॉन्फिडेंशियल होती है। भारत सरकार के द्वारा कॉन्फिडेंशियल रखी, लेकिन ये वर्तमान डाटा है, पुराना डाटा है। ये अभी न्यू डाटा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार क्या करती है, परिस्थिति के अनुसार ब्रह्मोस को हर जगह तैनात, जैसे अभी चीन से विवाद है तो चीन के पास अभी लद्दाख में या कहीं इसे तैनात किया गया है।
लेकिन भारत सरकार इसे नहीं बताती, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है और इसमें हम लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का आंतरिक मामला है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।